Hello everyone, in this video we are going to discuss about GOC. Full chapter in just one shot मैं यहाँ पे पूरा आपको बताने वाला हूँ. This video is going to be very important for NEET and JEE aspirants and 11th and 12th students के लिए भी ये important हो सकता है. ठीक है, और आपको एट दी एंड PDF भी मिल जाएगा वीडियो लेक्चर का, उसको भी डाउनलोड करके आप रिविजन्स कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू समथिंग. एवरी वीक मैं 3 वीडियोज़ अपलोड करूँगा. आई विल अपलोड minimum 3 videos that will be all about this warrior series, in which you will get full one shot video of every chapter, and that 3 day will be Monday, Wednesday and Friday for this warrior series. Okay, so on Sunday we'll conduct an easy science lecture in which I'll provide you the basic science, that why tears are formed while cutting the onions. This is the basic science. Sulfur is the compound which leads to the formation of tear. तो ये आपको नहीं पता होगा, वो चीज़ हम बात करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज वाई अल्कोहल बेस्ड ओनली सैनिटाइजर्स आर यूज इन कोरोना वायरस. तो ये बेसिक टॉपिक्स के ऊपर भी हम लोग संडे को वीडियो बनाएंगे. संडे विल बी द डे जो आपको वीडियोज इसके मिलेंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए, और भी कुछ बहुत सारे नोटिफिकेशंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कार्बन. ठीक है, ऑल GOC इज बेस्ड अपॉन सिंगल कार्बन, जिसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले, डेट इज कार्बन की कहानी. ओके, देर वॉज अ टाइम व्हेन सबको ऐसा लगता था कि दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मली सिंथेसाइज फ्रॉम ऑर्गेनिक एनिमल्स, या आप समझ सकते हो ऐसे कि नॉर्मली दैट आर सिंथेसाइज ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स. ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट माने जा रहे थे. बट दिस गाय, दैट इज फ्रेडरिच वॉलर, ही वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जिन्होंने फर्स्ट, ये नाम आपको याद रखना है, दिस मे बी द इम्पॉर्टेंट नेम जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं. He was the first to invent or to prove that inorganic compound can be converted into organic compound. Ammonium cyanate was the inorganic compound which was firstly converted into urea, जिसको उसने कन्वर्ट करके बताया था. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना. मे बी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और मिथ बनी हुई हैं, जिससे मुझे आपको क्लियर आउट करा देना है. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड. ओके, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड. इट डजंट काउंट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड. ओके, सो एक चीज़ क्लियरली हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. देर आर स्पेशली 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके, ये चीज़ आपको पता होगा. sp3 की अगर हम लोग बात करते हैं, the example is CH4, that is simply methane. Here is the structure. Here totally 4 sigma bonds are formed. Just count that: 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो total 4 sigma bonds are, totally 4 sigma bonds are there. That means the hybridization will be sp3 hybridization. सिंपल सा इतना लॉजिक आपको क्लियर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ट्रिक्स हमारे चैनल पे पहले से. सो आपको कैसे याद रखना है इस चीज़ को, डैट s ऑर्बिट is having single orbit, then p 3 सबसेल्स आपको देखने मिलेंगे, in d 5 सबसेल्स एंड in f 7 सबसेल्स अवेलेबल होते हैं. ओके, दैट मीन्स इनके हिसाब से ही आपको हाइब्रिडाइजेशंस रखने हैं, क्योंकि ये जो ऑर्बिट्स हैं, सबसेल्स हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन में काउंटिंग करते हैं. जस्ट हियर totally 4 bonds are formed. That means 4 subcells are hybridized. Okay, that means sp3 will be the hybridization. ये क्लियर हुआ. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज sp2. जस्ट लुक इट दैट sp2 hybridization, you have to only count sigma bond. As I clearly mentioned, hybridization always depends upon sigma bond, so you have to count only sigma bonds. So this pi bond is going to be neglected. Okay, so for this carbon, how many sigma bonds are connected? This one, that is 2 and 3. Totally 3 sigma bonds are connected. That means the hybridization for this will be sp2 hybridization. Is I am clear? Okay,
अगर ये चीज़ अगर बात करते हो इस कार्बन के लिए भी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने मिलेगा। इस कार्बन से दो, देखिए ये दो सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिख रहा होगा, एंड साथ में ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है, डेट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लियर हुआ। डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वो काउंट नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपके दिमाग में। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन, जस्ट नोट दैट here two pi bonds are formed. So दो pi bond को आपको neglect करना, you have to neglect these two pi bonds. Okay, so totally on this carbon how many sigma bonds are formed? Two, and that lead to hybridization is sp. Okay, is I am clear here? यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखने मिलेगा कि sp ही बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही सिग्मा बॉन्ड आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टोटली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर। First is sigma bond and next is pi bond. As I mentioned, sigma bonds only participate for the hybridization of the orbital. Pi bonds does not participate in hybridization. It always depends upon अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और उसकी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड्स ऑलवेज combines with the axial overlapping. Axial overlapping means head to head collision होता है। That means head to head collision is always for the sigma bond. If you are talking about axial collision, that axial collision lead to, or lateral collision या lateral overlapping, that will lead to, okay, that lateral overlapping that will lead to pi bond formation। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगा आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे वही सिंपल जैसे आपको बताया है, अगर हेड टू हेड कोलिजन्स होता है, इफ दी विल बी हेड टू हेड कोलिजन देन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इफ इट इज लेटरल कोलिजन देन इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहती है, क्या स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्या रहती है, दैट इफ दिस एंड दिस बोथ आर ओवरलैपिंग इट लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ टू बॉन्ड्स। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो आपको दो बॉन्ड मिलना चाहिए था। ऐसा कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं, पर ये चीज़ गलत है। आपको कैसे याद रखना है, दिस ओवरलैपिंग विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाफ पाई बॉन्ड। ओके, and this overlapping is also going to formation of half pi bond. Okay, and that half totally is going to formation of one single pi bond. Okay, I think यहाँ पे मैं क्लियर होऊंगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है इन चीज़ों को। द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जस्ट सी दिस, इसको हम बोलते हैं सिंपल सा कि आप कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन इज हैविंग टेट्रा वैलेंसी, शायद आपको पता होगा टेट्रा वैलेंसी होती है। ओके, दैट मीन्स चार बॉन्ड वो बना सकता है, फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड्स इज ओनली फॉर पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, हमें हमेशा क्या कंप्लीट करना है, दैट कार्बन वैलेंसी शुड बी 4, ये आपको ध्यान रखना है बस। और सारे बॉन्डिंग बनाते चले जाइए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड इज पॉसिबल। हियर हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया है और यहाँ पे सिंगल सिंगल लगा के कार्बन की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है, दैट शुड बी ऑलवेज 4। एज सिंपली एक चीज़ आपको यही सेम याद रखना है, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हैविंग वैलेंसी ऑफ 2। कैसे होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, कैसे आप लिखोगे 2 and 6। इट रिक्वायर्स 2 electron to complete this outermost orbit, so 2 bond is going to be formed। ओके, तो यहाँ पे एक आपको हाइड्रोजन मिलेगा इसके साथ और एक कार्बन के साथ बॉन्ड मिलेगा। तो ये वैलेंसी, आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको वैलेंसी पता है, इफ़ यू नो दी वैलेंसी ऑफ एवरी एटम, तो आप सिंपली स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। नेक्स्ट, दिस इज नोन एज सिंपल लाइन अरेंजमेंट। ओके, दिस इज सिंपली लाइन अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर्स में क्या करना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन को आपको हाइड कर देना पड़ता है। आप याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, द वन थिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि कार्बन और हाइड्रोजन को नंबरिंग को आप हाइड कर सकते हो और ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, इसको हम बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर। ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा सब कुछ चीज़ें। 3D स्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते होंगे, ठीक है।
bonds are different. Just see this, there is dotted line bond and here is a solid bond. That dotted line bond is known as dash bond. डैश बॉन्ड मतलब क्या होता है, आप कैसे ऐसे समझिए, इफ़ यू आर हियर एंड लुकिंग दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, सो दिस विल बी टूवर्ड्स यू, यू आर द ऑब्जर्वर, आप इसको देख रहे हो. अगर आपके पास बॉन्ड है, आपके सामने ही बॉन्ड है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड बॉन्ड. दैट बॉन्ड विल बी गोइंग टू कॉल सॉलिड बॉन्ड. इफ इट इज बैक साइड, if it is backside or away the observer, then the bond is represented by dotted line and it is known as dash bond. ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मैं क्लियर होऊंगा. इसमें कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, ये चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट इज असाइक्लिक एंड साइक्लिक. ओके, acyclic means they does not form cyclostructures, that is simple line structure इसको हम बोलते हैं. this is simple line structure, simple line structure, simple line structure. okay, here it is ethane, isobutane, acetaldehyde and acetic acid. इसके बारे में हम nomenclature अभी बाद में सीखने वाले हैं. next is cyclic structure. cyclic structure means it going to form some cycle like structure. okay, उसमें भी दो पार्ट आपको मिलेगा, that is acyclic and aromatic. acyclic means, just remember this, cyclic होने के बाद भी यहाँ acyclic नहीं होगा, unaromatic होगा I think. okay, yes, this is going to be unaromatic. ठीक है, unaromatic. this unaromatic means it does not have the aroma. aroma का मतलब क्या होता है, that aroma means smell. शायद आपने लैब में, अगर आप इन्वेंशन कर रहे हो या लैब में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे. ओके, लैब में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको बेंजीन लेके आप स्मेल करके देखना, या अमोनिया लेके स्मेल करके देखना. ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप स्मेल करने लगोगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत स्मेल उसका मिलेगा. दैट इज़ अरोमा बिकॉज दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, इसीलिए उसका नाम एरोमेटिक कंपाउंड रखा गया है. असाइक्लिक मीन्स दे आर ओनली इन फॉर्म ऑफ साइकिल्स बट दे डोंट हैव द एरोमा. ठीक है, असाइक्लिक याद रखने का. असाइक्लिक इज देन अदर डिवाइडेड एज मोनोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक याद में आपको याद रखना है, होमो मीन्स दैट दी ब्रांचिंग विल बी दी सेम. देखिए, सारे कनेक्शन जो ब्रांचिंग हुई है उस पर आपको हर जगह कार्बन देखने मिलेगा, दैट इज होमोसाइक्लिक. एग्जाम्पल इज साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, तो हर कोने में आपको कार्बन देखने मिलेगा विथ वन हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन. ओके, दैट इज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड. इफ इट इज हैविंग दिस साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज, यहाँ पे आपको अगर हाइड्रोजन देखने मिल रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन ले लेते हो तो दैट इज कार्बन, दैट इज फॉर्मिंग सिंपली होमोसाइक्लिक कंपाउंड. बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने मिल रहा है, दैट इज ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसको लिए इसका नाम रखा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. आई थिंक ये सब बेसिक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी. नेक्स्ट इज एरोमेटिक. एज आई मेंशन, दे हैव द एरोमा. ठीक है, इनके अंदर से स्मेल आएगी. अगर इन सब चीज़ों को आप लैब में स्मेल करके देखोगे तो स्पेसिफिक इनकी स्मेल आती है. ठीक है, दे हैव द स्पेसिफिक स्मेल, दैट इज एनालिन. नेक्स्ट इज ट्रोपेन और पायरिडिन. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. बेंजेनॉइड इसको क्यों बोलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिलेटेड रहता है ये. द कंपाउंड इज नॉन बेंजेनॉइड, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंजीन नहीं देखने मिलता है. बेंजीन इज अ C6H6, उसको बोलते हैं बेंजीन. ओके, नेक्स्ट इज पायरिडिन. पायरिडिन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जस्ट वी हैव मेंशन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप. आई थिंक यहाँ पे हम चीज़ें बहुत क्लियर होंगे. अभी तक आपका बेसिक ही चल रहा है, दिस इज़ द बेसिक. अगर ये बेसिक आपको पता चला है तो आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाला है. इंपॉर्टेंट क्या आपको याद रखना है, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आइसोमेरिज्म, देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड पूरा पूछा जा सकता है. ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जितने भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आगे अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप. ओके, अब फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बन से रिलेटेड. देखिए, कार्बन से आपने क्या कनेक्ट किया था, वी हैव कनेक्टेड द कार्बन विथ हाइड्रोजन ओनली. ठीक है, तो इसको हमने नाम क्या दिया था, मीथेन.
But if you replace this hydrogen with any other group, that means if you are replacing with fluorine, chlorine, bromine, iodine, that known as halogen group. ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए. इफ यू रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन विद OH तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहल. देन अल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं कीटोन, इसको नाइट्राइल बोलते हैं, ईथर बोलते हैं. दैट विल बी एन एसिड हैलाइड, यहाँ पे एक्स आएगा. ओके, दैट इज गोइंग टू बी एसिड हैलाइड. ठीक है, तो ये बेसिक है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको आपको याद रखना है. इनके बाद भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, एस्टर भी होता है, अमाइंस भी होते हैं, अमाइड भी होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है और सल्फोनिक एसिड भी होते हैं. तो इनके नाम आपको पता रहने चाहिए. ये आपको आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन से ग्रुप को क्या नाम से बुलाया जाता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रीफिक्स जो आप लगाने वाले हो. ओके, नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर. बेसिक्स हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, जस्ट बेसिक्स हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पहले अनब्रांच की. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन. ठीक है, दैट मीन्स आपको कैसे याद रखना है. इफ़ इट इज़ हैविंग कार्बन नंबर 1, ओनली 1 कार्बन, दैट इज नोन एज मीथेन. नेक्स्ट इज 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नेनोन एंड 10 कार्बन इज नोन एज डेकेन. आपको यहाँ तक ही याद रखना है, चल जाएगा. अगर आगे पढ़ना है तो चल जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस टिल डेकेन. ओके ओके, just remember this. If you are talking about branched, okay, branch means if there is a line and an other compound or functional group is attached with that, that is known as branched. okay, तो यहाँ पे ब्रांच देखने मिलता है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस आपको देखने मिलेंगी. इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. क्या चेंजेस देखने मिल रहा है. CH4 आप लिख रहे थे, यू वर राइटिंग दैट CH4, बट हियर यू हैव रिटन दैट CH3. तो नेम में भी चेंजेस हो जाएंगे. दैट सिंपली देखिए, फर्स्टली इट वॉज CH4. CH4 मीन्स totally 4 hydrogen were connected. If you remove this hydrogen and replace with other any group, ठीक है, that means it is forming CH3. तो इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा. that methane is going to be converted into methyl. okay, याद रखना है. that was whole group is known as alkane. that means at the ending you are going to find ANE. okay, that alkane part था, पर यहाँ पे नाम क्या हो जाता है, अल्काइल. द नेम इज गोइंग टू बी चेंज एज अल्काइल. YL is replaced on the place of ANE. तो मीथेन is going to be converted into methyl, ethane is going to be converted into ethyl, propane into propyl, benzene into benzyl. ओके, तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा. अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो ये चीज़ें देखने मिलती हैं. नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चैन. ठीक है, यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चैन. दिस इज द लॉन्गेस्ट चैन. पहले काउंट कर लीजिए कि कितने कार्बन है. 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर लीजिए. यहाँ पे 9 आपको मिल रहा है. दिस में भी दी लॉन्गेस्ट चैन इसमें हो सकता है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यस, ऐसे अगर आप आते हो तो यहाँ पे भी आपको लॉन्गेस्ट चैन देखने मिल सकता था, पर इन दोनों में से कंपैरिजन करें तो ये लॉन्गेस्ट चैन है क्योंकि आपको कार्बन नंबर 9 मिल रहा है. इसको आपको लेना है. कार्बन नंबर 9 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर 9 को हम क्या बोलते थे, जैसे हमने पढ़ के आ गया, नोनेन बोलते हैं. ठीक है, तो आपको प्रीफिक्स में यहाँ पे क्या लिखा देना है, सुफिक्स में नोनेन. ओके, इसके आगे क्या लगा देना है आपको, नोनेन. अगर नंबरिंग की हम बात करते हैं, प्रायोरिटी, हियर इज मिथेन एंड हियर इज इथेन, बट एज आई डिस्कस this one hydrogen is removed and which is connected with the other chain, that is going to be converted into methyl and ethyl. okay, so आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से होगा, इधर से होगा नंबरिंग की इधर से होगा, ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको. ठीक है, फर्स्ट प्रीफिक्स आप देखना है कि वर्ड के फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, डेट इज मिथेन एंड इथेन, विच इज गोइंग टू बी कम फर्स्ट, इथेन इज गोइंग टू बी कम फर्स्ट. तो यहाँ से नंबरिंग आपको करनी है. ओके, तो याद रखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना पड़ता है. दूसरी चीज़ है क्या आप देख सकते हो प्रायोरिटी के लिए, प्रायोरिटी के लिए क्या देख सकते हो, एक चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस, तो 6 + 2 इज 8. ठीक है,
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ 4 नंबर पे है, 4 + 8 12, ठीक है। फॉर दिस इट वॉज 8 एंड फॉर दिस इट इज़ 12। तो हमेशा याद रखना लोएस्ट को आपको लेना है, लोएस्ट नंबर ऑर्डर आपको हमेशा लेना पड़ता है, एंड लोएस्ट आप ले लोगे दैट विल बी द परफेक्ट, उसको आप काउंट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, डेट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या आपको लगाना है, प्रीफिक्स में थोड़े से चेंजेस होते हैं। एज आई मेंशन, यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने मिलेंगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको देखना है, डेट इज इथाइल एंड मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखना है, इथाइल इज कनेक्टेड एंड मिथाइल इज ऑल्सो कनेक्टेड, बट विच इज गोइंग टू बी कम फर्स्ट, ई इज गोइंग टू बी कम फर्स्ट। तो आपको फर्स्ट लिखना है क्या, इथाइल विथ इट पोजिशन, तो यहाँ 3rd नंबर पे इथाइल है, दैट इज 3rd इथाइल, 3 इथाइल, और यहाँ पे आपको 6th पे मिथाइल दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 मिथाइल। टोटली 8 कार्बन वाला चैन है, तो आपको लिखना है ऑक्टेन। आई थिंक यहाँ पे नेमिंग क्लियर हो चुका होगा आपको। थोड़े से चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको दो चीज़ें सेम फंक्शनल ग्रुप वाले मिल जाए कनेक्टेड, तो यू कैन यूज़ डाई। इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी 3, तो आप ट्राई भी यूज़ कर सकते हो, टेट्रा भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे चीज़ों को लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 एंड 4, 2 एंड 4 दोनों पे आपको क्या देखने मिल रहा है, मिथाइल इज कनेक्टेड, तो यू कैन राइट डाई मिथाइल, totally 5 carbon is there, that is pentane. Okay, I hope यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नॉमेनक्लेचर फॉर द साइक्लिक अल्केन। साइक्लिक अल्केन के आगे क्या लगाते हैं हम लोग, याद रखना, दैट इज साइक्लो वर्ड इज यूज, प्रीफिक्स इज यूज ऑलवेज साइक्लो हियर। टोटली 5 कार्बन इज कनेक्टेड, ओके, सो द सुफिक्स इज गोइंग टू बी पेंटेन, और प्रीफिक्स आपको क्या लगाना है उसके आगे, साइक्लो, दैट इज गोइंग टू बी ए साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ मिल जाए ऐसा, तो हमेशा क्या याद रखना है, दैट इज CH3, ओनली सिंगल कार्बन इज कनेक्टेड, दैट इज मिथाइल, एंड दिस इज इथाइल। सो यू हैव टू ऑलवेज चूज मिथाइल एंड इथाइल में जो कम रहेगा उसको चूज करके आगे प्रोसीड करना है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा चीज़ें। प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो याद रखना द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप में किसको काउंट करना है, CH3 को। तो अगर आपको एक चेन ले लेते हैं, और इफ चेन इज कनेक्टेड, या 2nd नंबर एंड द 4th नंबर, ओके, हियर इज COOH फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड, एंड हियर OH, दैट इज अल्कोहल इज कनेक्टेड। सो आपको नेमिंग कहाँ से करनी है, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके। तो COOH is going to be first, then alcohol is going to be second, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बेसिक से कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपको पता रहने चाहिए, नेम के हिसाब से उनके नेम चेंज होते हैं थोड़े से, ये आपको याद करके रखना है। इफ बेंजीन इज कनेक्टेड विथ CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप, देन इट इज नोन एज टॉल्विन, ओके। इफ इट इज कनेक्टेड विथ OCH3, तो इसको हम बोलते हैं एनिजोल, okay. If it is connected with NH2, that is aniline. If it is connected with NO2, that is nitro group, that is known as nitrobenzene. If it is connected with Br, that is bromobenzene. So basic concept ये आपको पता रहने चाहिए, ठीक है, आप याद कर लेना एक बार। सब मल्टीपल सब्सटीट्यूशन अगर होते हैं तो क्या आपको याद रखना है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, बट रिमेंबर दिस, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा आर यूज्ड फॉर दी ओनली, याद रखना, कॉमन नेम, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग एन आईपैक नेम, देन यू हैव टू मेंशन दी पोजीशंस, एंड पोजीशंस में यहाँ पे ऑर्थो, पैरा एंड मेटा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। देयर यहाँ पे अगर काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग ये याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली ब्रोमोबेंजीन बोल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया। तो यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो, 2nd नंबर पे आएगा। इसको भी हम ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं, इसको भी हम ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। दिस पोजीशन इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, this position is meta position, and this position known as para position. You can also write that ortho bromobenzene, meta bromobenzene, para bromobenzene. That can be a common name of that compounds. IUPAC name ऐसे रहेगा नेमिंग के साथ, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल सब्सटीट्यूशंस अगर देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए OCH3 है, देन Cl एंड देन CH3। एज आई डिस्कस्ड,
जस्ट हमने बात करके आए हैं OCH3 और इन सब में चीज़ों में क्या याद रखना है, तो कौन पहले आता है उस चीज़ को पहले आपको लिखना है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर्स देखने जाते हैं, उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देनी है इन सब के अंदर, ठीक है। बेसिक है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ओके, तो आइसोमेरिज्म इज द टर्म, कहाँ पे यूज़ करना है आपको, इफ अ कंपाउंड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। if a compound is having same molecular formula but different structure, that is known as, जो structures form हो रहे हैं, that structures are formed is known as isomers and that process is known as isomerism. आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, दोनों के फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपली C3H6O, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला है, पर यहाँ पे चेंजेस देखिए, नाम दोनों चेंज हो चुके हैं। काउंटिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी 3 कार्बन मिलेंगे, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलेगा। तो चेंजेस यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है कि ये अल्डिहाइड ग्रुप बना रहा है, यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप देखने मिल जाएगा। दैट इज सिंपल बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है फॉर आइसोमेरिज्म। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइप आपको याद रखना है। 2 type of isomerisms are there. The first one is structural isomerism, next is stereoisomerism. Structure is having totally 5 type: chain, position, functional, metamerism, tautomerism. Stereoisomerism is having geometrical and optical. So optical is further divided into dextro and levo. उसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे, that is levo, okay. जस्ट यहाँ पे हम लोग जस्ट बेसिक थोड़े कंसेप्ट याद कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज चैन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चैन आइसोमेरिज्म? जस्ट सी दिस इज अ सिंपल चैन बट इज फॉर्मिंग पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन की चैन है जो पेंटेन फॉर्मेशन कर रहा है। आप क्या करते हो, यहाँ पे ये CH3 उठा के यहाँ पे रख लेते हो, ठीक है। आपने सब थोड़े से चेंजेस कर दिए हुए हैं। दैट कार्बन चेन इज नाउ 4 कार्बन चैन दैट फॉर्म्स इनटू ब्यूटेन, और आपने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका हमें जो मिला है दैट इज नोन एज सिंपली नोन एज आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोपेंटेन इसको हम बोलेंगे। आइसो एंड नियो का डिफरेंस याद मैं यहाँ पे क्लियर आउट करा देता हूँ। जस्ट रिमेंबर दिस, फॉर आइसो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, एंड फॉर नियो यू हैव टू रिमेंबर दिस शेप, ओके। इफ इट इज फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ शेप तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे आइसो वर्ड यूज कर लेना है। जस्ट सी दिस, ठीक है, दिस इज आइसो, हियर प्लस टाइप दैट इज नियो, एंड आइसो एंड नियो, जस्ट रिमेंबर दिस, आइसो एंड नियो इज कॉमन नेम। हमेशा वो कॉमन नेम में ही यूज किया जाएगा, याद रखना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, ठीक है, दीज आर ऑल कॉमन नेम्स। फॉर आईपेक नेम और IPSC नेम यू हैव टू मेंशन दी पोजीशंस, तो वहाँ पे आइसो नियो नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटली 5 कार्बन है और ये ऐसा शेप बना रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोपेंटेन। दिस इज फॉर्मिंग टोटल दिस प्लस साइन शेप दैट इंडिकेट्स नियो, ओके। एंड टोटली हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, सिंपल 1 2 3 4 एंड टोटल 5, दैट इज नियोपेंटेन। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहे हैं, सबके अंदर 5 कार्बन ही हैं और फॉर्मूला आर दी सेम, बट दे आर चेंजिंग दी चैन आइसोमेरिज्म, ओके। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स दे हैव, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, कोई भी कार्बन से उठा के चेंजेस कर रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी ही पोजीशन आप चेंज कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। हियर यू आर गोइंग, यहाँ पे आपको पोजीशंस पे मिल रहा था क्या, प्रोपेन 1 ऑल, बट हियर प्रोपेन 2 ऑल, पोजीशन चेंज हो गया अल्कोहल की, दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स दैट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। जस्ट सी दिस C3H6O, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, जस्ट हम इसके ऊपर पीछे बात करके भी आ चुके हैं, प्रोपेन और यहाँ पे प्रोपेनॉल, यहाँ कीटोन बन रहा है, यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, अल्डिहाइड। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही चेंजेस देखने मिल रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद करके रखना। फंक्शनल ग्रुप अगर पूरा चेंज हो जाता है, दैट कीटोन इज अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड इज अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड दैट फॉर्म्स दी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मेटामेरिज्म, ओके, मेटामेरिज्म किस में फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ हो तो इथेन में फॉर्मेशन हो जाता है, इथेन में ये सिंपली फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन में फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन डेट इज 2 डिग्री अमाइन में भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा क्या याद रखना है कि दोनों साइड से जब कुछ कनेक्टेड रहेगा तो मेटामेरिज्म आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन वेयर कनेक्टेड, 2 कार्बन वेयर कनेक्टेड, ठीक है। आपने क्या किया, एक कार्बन उठा के यहाँ पे डाल दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको 3 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन और O का वैसे ही रखा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, फॉर्मूला इज द सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मीन्स ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम का ट्रांसफर होता है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। जस्ट रिमेंबर दिस, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, दैट ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन विद ऑन द पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, सो पॉसिबल द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दैट नेम इज नोन एज इनॉल। ऑल इज फॉर अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, कीटोन ग्रुप वॉज फॉर्म, but if you are shifting hydrogen and forming another group, always there is a formation of alcohol and that is known as tautomerism. I hope यहाँ तक क्लियर होगा ये सब चीज़ें। अब कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ, देर आर सम ट्रिक्स टू फाइंड दी आइसोमेरिज्म। यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। जस्ट रिमेंबर दिस ट्रिक, दैट इज 2n-4 + 1। हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन, ओके। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि ब्यूटेन, जस्ट फाइंड द आइसोमेरिज्म फॉर ब्यूटेन, सो ब्यूटेन इज हैविंग कार्बन नंबर ऑफ 4, तो आपको क्या रखना है, कार्बन नंबर ऑफ 4 रखिए। फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट इज 2n-4 + 1, दैट इज 2n की जगह पे आपने 4 रख लिया, -1 + 1, दैट लीड टू 2 - 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 2⁻0 क्या होता है, 1 + 1 एंड दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 2। तो आपको याद रखना, ब्यूटेन से चालू होता है आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपको 2 मिला, ठीक है, आइसोमर्स आपके 2 मिल जाते हैं। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 के भी आप वैसे ही निकाल सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस, यू हैव टू प्लेस द नंबर n इज 6, तो यहाँ पे अगर आप वो प्लेस कर लेते हो तो आपको 4 मिलेगा +1 एंड दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 5, ठीक है। तो टोटली 5 पॉसिबल आइसोमर्स आर देयर फॉर कार्बन नंबर 6, दैट इज हेक्सेन, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। अगर आपको ये जो भी चीज़ें हमने देखा है, दैट इज ऑल अबाउट कार्बन नंबर 7 तक आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर कार्बन नंबर 7 टिल कार्बन नंबर 7, ओके। आप वहाँ पे n की वैल्यू 7 तक रख सकते हो। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अबव कार्बन नंबर 7, तो आपको आइसोमर्स क्या मिलेंगे, ये आप रिमेंबर याद रख लेना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आप पेंटेन का निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कार्बन नंबर 7 के आगे अगर आप करते हो तो क्या चीज़ें याद रखनी है, फॉर कार्बन नंबर 8 याद रखिएगा, फॉर कार्बन नंबर 8 यू हैव टू रिमेंबर नॉट टू +1 बट यू हैव टू +2, ठीक है। सो वैल्यूज विल बी समवॉट डिफरेंट। फॉर कार्बन नंबर 9 +3, okay, the formula is going to be same but you have to plus on the place of 1 you have to place 3, ठीक है, और आप वैल्यूज निकाल सकते हो। एंड हियर समथिंग डिफरेंट फॉर कार्बन नंबर 10, सिंपल है, ये हमने बात किया था फॉर कार्बन नंबर 7 तक, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे n की जो वैल्यू है 10, इसके अंदर आप प्लस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आप याद कर सकते हो। इफ़ यू कांट रिमेंबर दिस तो आप याद रखिएगा 10 का होता है डायरेक्टली 75। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा। दिस ट्रिक मे बी यूजफुल इन योर प्रिपरेशन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके। यहाँ से हमारा लेक्चर पूरा चालू होता है। बेसिक जो चीज़ें थी हमने वो पीछे सीख चुके हैं। अब यहाँ से जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आगे आपको एग्जाम्स में काम आ सकती हैं, नीट एंड जेईई, ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, देयर आर सिंपली कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो आपको याद रखना है। द फर्स्ट इज नोन एज
सबस्ट्रेट जो रिएक्शन करने वाला है, दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट. नेक्स्ट इज व्हिच इज गोइंग टू अटैक हियर, दैट इज अटैकिंग रिएजेंट. ठीक है, याद रखना है दैट something is going to attack on this, that is known as attacking reagent, and the molecule which is going to convert into product, that is known as substrate. Okay, between that reaction some product byproducts are formed which is not actually the product but are the somewhat going to be converted into product. Okay, and that is known as intermediate, जो आपको 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता है एंड एट लास्ट आपको जो मिलेगा एंड दैट इज सिंपली प्रोडक्ट. तो ये रखे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता रहने चाहिए अगर आप रिएक्शंस को कर रहे हो. नेक्स्ट इज बॉन्ड क्लीवेज. बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ना होता है. बॉन्ड क्लीवेज मीन्स दो टाइप से बॉन्ड को तोड़ सकते हो आप. द फर्स्ट वन इज हेट्रोसाइक्लिक ब्रेकेज एंड द नेक्स्ट वन इज होमोसाइक्लिक और होमोलाइटिक ब्रेकेज. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. फॉर हेट्रोलाइटिक there is always going to be the formation of carbocation or carboanion. Just remember this. That is methyl chloride. Okay, methyl chloride means यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CH3, that is methyl and Cl is chloride. If you are breaking this bond, then chlorine is going to be have the negative charge. अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही हमेशा होता है ऐसे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया है. एंड दिस कार्बन इज गोइंग टू बी हैव द पॉजिटिव चार्ज. सो देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ, देखिए, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, प्लस फॉर्मेशन और नेगेटिव फॉर्मेशन आपको मिलेगा एट हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट होमोलाइटिक ब्रेकेज, देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. Free radicals are formed. What is free radicals? Free radicals means, just remember this, chlorine and chlorine, if you are talking about Cl2, if you break this bond, homolytic means here the both compounds are same. Okay, both the compounds are here same. So आप यहाँ पे अगर ब्रेक करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा. शायद आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, द बॉन्ड आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रूल आपको होमोलाइटिक में लगाना है. फॉर हेट्रोलाइटिक प्लस एंड माइनस साइन आपको यूज़ करना है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब कुछ चीज़ें. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर द इंटरमीडिएट्स. ओके, जस्ट मैंने आपको सिखाया इंटरमीडिएट्स के बारे में. तो इंटरमीडिएट्स क्या हो सकते हैं? इंटरमीडिएट्स मे बी कार्बोकैटायन, मे बी कार्बोनायन. ठीक है, कार्बोकैटायन की अगर बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो है दैट इज टर्शरी. 3 degree is having more stable than 2 degree, then 1 degree and the normal methane. Reasons: carbocation means they have the positive charge. Positive charge means they have the lower amount of electron. They required electron. उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब यहाँ पे जो CH3 है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेगा. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है. तो यहाँ पे 3 डिग्री जो हमारा कार्बोकैटायन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी. ठीक है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बोनायन, कार्बोनायन में क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज मीन्स दे हैव द इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन है, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. इफ़ दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बट इट इज़ गिविंग द इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो स्टेबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी? यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक आपको याद रखना है फॉर कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री रेडिकल्स रूल ऑल्सो फॉर्म दी. कार्बोकैटायन में जो हो रहा था वही फ्री रेडिकल्स में भी होगा. क्या हो रहा था ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट वांट इलेक्ट्रॉन another electron to form a bond. As we discussed, a bond is formed by 2 electrons. So यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, it requires 1 electron. So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो लगे रहेंगे वो इनकी हेल्प करेंगे. So it is going to be stable. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है हाइड्रोजन, सो स्टेबिलिटी यहाँ पे कम होगी. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सारी चीज़ें.
Next, we are going to discuss about electrophile. What are electrophile? What are nucleophiles? Okay. As the name suggests, electrophiles means electron, files means loving. ठीक है. So who is going to love the electron? Who is going to love the electron? That positive charge is going to love the electron. Okay. So electrophiles have the charge of positive charge. But if you are talking about nucleophiles, nucleophiles means nucleus, nucleus means positive, files means loving. So they are positive loving means they are totally negative charge. Here this is the electrophile. If you are talking about electrophile, OH minus, Cn minus, they all are nucleophiles. ठीक है, आपको याद रखना है nucleophiles means पॉजिटिव लविंग. पॉजिटिव लव कौन करेगा पॉजिटिव को? नेगेटिव इज गोइंग टू लव दी पॉजिटिव. ओके. सो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ व्हेन फॉर्म्स इन अ रिएक्शन दे कंप्लीट इनटू अ प्रोडक्ट. ठीक है, इनके बिना प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है. ओके. एंड दिस इज द मेन टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे in NEET and JEE. So this is the very much important topic for GOC. याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इसको याद कैसे रखना है आपको? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. दो टाइप के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. द फर्स्ट वन इज परमानेंट इफेक्ट, नेक्स्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट, नेक्स्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. व्हाट आर द परमानेंट इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट आर दी, that is permanent effect, and here is hyperconjugation also. Hyperconjugation. Okay, so these are permanent effect. But if you are talking about electromagnetic effect, that is temporary effect. ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग आगे बात करने वाले हैं एक एक चीज़ के बारे में. गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट हैव द टू टाइप, दैट इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. एक एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. ठीक है, जस्ट इसके रिलेटेड हम बात करते हैं. व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट इज गोइंग टू कंडक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है वो भी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा. ओके. व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट इज गोइंग टू बी सीन इन एनी रिएक्शन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेजोनेंस. सो देयर शुड नो रेजोनेंस इन एनी रिएक्शन. इफ रेजोनेंस इज फॉर्म, देन इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी सीन इन दैट रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. ठीक है, it depends upon distance. Okay, sorry, it depends upon distance. It depends upon electronegativity of group attached with that, and sigma bond के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी अगर, तो इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल होगा. ओके. देन व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट, व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, जैसे यहाँ पे हम क्लियर करते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस. दिस इज मिथाइल क्लोराइड. हियर Cl is having higher electronegativity. Because of higher electronegativity, it attracts the electron. Okay, so it is attracting the electron, and that means it is forming minus I effect. That is known as electron withdrawing group. ठीक है, जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दैट ट्राई टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज minus I effect, which is releasing the electron, that forms the plus I effect, that is electron releasing group. ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो हमें डिस्कस करना था. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑल्सो. ओके, सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जस्ट सी दिस स्ट्रक्चर. हियर क्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस आई इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, बट प्लस आई इफेक्ट इन सब के अंदर देखने मिलेगा एज दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन. और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने मिलेगा? इन विच कंपाउंड और इन विच कार्बन यू हैव टू नोटिस प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम. ठीक है, कैसे पता चलेगा? द फर्स्ट कार्बन इज हैविंग मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट हैज इट इज नियर टू इट. ठीक है, तो जितना पास होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. एज इट इज़ वेरी नियर टू इट, इट इज़ गोइंग टू बी डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन्स. एज इट इज़
far away from this chlorine, so it plus I effect is going to be very much low. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस फर्स्ट जो है उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंड एंड देन थर्ड. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एज इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो याद रखना रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट. जस्ट सी दिस, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, और प्लस आई इफेक्ट किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इन विच कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम. ठीक है, ऐसे कुछ पूछे जा सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस, CH3 CH3 CH3, here are 2 CH3, here is only 1 CH3. As we discussed, CH3 is electron donating group, so plus I effect is going to be very much in this compound. ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुआ आपका. ठीक है, सो फर्स्ट विल बी मैक्सिमम इसके अंदर होगा, देन उसके बाद दिस एंड दिस. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हाउ टू डिसाइड द इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 और +2 दे दिया गया है, इन विच यू आर गोइंग टू फील माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉन विच इज हैव द मच लोअर इलेक्ट्रॉन. जस्ट रिमेंबर दिस, दिस एंड दिस, देयर इज डोनेशन इज मोर. ठीक है, हियर इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इज मोर, here only 2 electrons are donated, here 3 electrons are donated, so the amount of electron is low in this compound, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है, so this is going to accept the electron as the number of electron is low in this compound, so minus I effect is going to be increase in this compound. I hope यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं फॉर, ऐसे कुछ दे दिया जाए कंपाउंड्स आपको जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट आपको पूछ लिया जाए, यू हैव टू आस्क माइनस आई इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट. ऐसे कुछ पूछ लिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे. जस्ट रिमेंबर दिस फंक्शनल ग्रुप्स, जस्ट रिमेंबर दिस फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Oxygen is having the higher electronegativity as group number 16. This is group number 15. This is group number 14. So आपको पता होगा as we go far the group, जैसे हम जाते हैं 15, 16, 17, 18, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाएगी, सेट इट विल हैव द पावर टू कैप्चर द इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस आई इफेक्ट already is going to be more in this structure. Then some questions are asked upon the S character values. ठीक है, S character से related अगर questions पूछे जाते हैं तो कैसे solve करोगे आप, प्लीज ध्यान से देखना इस चीज को. As the S character increases, electronegativity increases, और as we discuss, electronegativity increases, minus I effect increases. So remember this, if S character is more, minus I effect is more. ठीक है, आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँगा. अब S characters कैसे निकालते हैं वो भी confusion है. How to find the S characters, just see this, sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization. In this only one S is present on the behalf of two compound. ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए तो 50% एस कैरेक्टर. यहाँ पे 1 एस इज प्रेजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ 3 कंपाउंड. ओके, डेट इज sp3, तो यहाँ पे 33.3 निकलेगा. ऑन द बिहाफ ऑफ 1 एस 4 कंपाउंड इज प्रेजेंट टोटली. ठीक है, तो 25%. एस कैरेक्टर्स किसके अंदर ज़्यादा हैं, sp के अंदर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो होते हैं दैट विल हैव द हायर माइनस आई इफेक्ट. आई होप ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल्स कर सकते हो इजीली. नेक्स्ट इज रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट से भी क्वेश्चंस ज़्यादा करके पूछे जाते हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन पास्ट फ्यू ईयर्स जो नीट एंड JEE में पूछे गए हैं. ठीक है,
So this is going to be very important. Plus R effect and minus R effect. When you are going to see the plus R effect, just इस चीज पे फोकस करना. When any group is having lone pair of electron which is donating the electron to the ring. If it is a ring, ठीक है, if this is a ring or any group which is attached is donating the electron, just see this, nitrogen is having lone pair of electron, extra lone pair of electron that is donated to this ring. That means that effect is known as plus R effect. जैसे कि हमने बात किया प्लस आई इफेक्ट, हमने देखा ना, प्लस आई इफेक्ट मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑल सिमिलर, प्लस आर इफेक्ट इज द सेम, दैट इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिंग. ओके. माइनस आर इफेक्ट किसको हम बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉन फ्रॉम द रिंग. तो रिंग से अगर यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द रिंग. तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा डेट इज माइनस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. समझ लीजिए इस टाइप से अगर कनेक्टेड होगा तो ये होगा. दैट याद रखना है यहाँ पे आपको, इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होने चाहिए, दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे. दैट शोज ऑलवेज प्लस आर इफेक्ट. माइनस आर इफेक्ट इज ऑलवेज सीन इन व्हेन इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग ग्रुप इज देयर, ठीक है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज देयर. कैसे पता चलेगा किसमें हमें देखना होता है रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस आपको देखने मिलेगा? इन विच कंपाउंड यू आर गोइंग टू फील द रेजोनेंस. दीज आर द क्राइटेरियाज, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है. इससे रिलेटेड भी ट्रिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है. इफ अ कंपाउंड इज हैविंग डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, देन रेजोनेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म. सी दिस, डबल बॉन्ड, single bond and then positive charge, then there is resonance possible. If it is having double bond, single bond and negative charge, double bond, single bond, negative charge, then yes, here also आपको देखने मिल जाएगा क्या? resonance. If it is having double bond, single bond and free radical, then resonance is possible. double bond, single bond, double bond, resonance is possible, that is in benzene. आपको पता होगा, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ठीक है. तो दिस इज फिल्ड, यहाँ पे फुलफिल हो जाता है उस चीज़, देन रेजोनेंस इज पॉसिबल इन बेंजीन ऑल्सो. यहाँ पे आपको फिफ्थ पॉइंट देखने मिलेगा, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन ऑल्सो आपको रेजोनेंस इफेक्ट देखने मिलेगा. इफ इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड सिंगल बॉन्ड विथ डी वैकेंट ऑर्बिटल, तो वहाँ पे रेजोनेंस देखने मिलेगा. जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखने की ट्राई करते हैं. यस, इन बोथ द कैरेक्टर, इन द बोथ द ग्रुप, रेजोनेंस इज गोइंग टू बी कंडक्ट. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है. एज वी डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड, जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग. ओके, जस्ट मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. जस्ट रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट. जस्ट हमने पहले स्लाइड में हमने बात कर लिया है, टेम्पररी होता है टेम्पररी इफेक्ट. टेम्पररी इफेक्ट मीन्स ये जब कोई ग्रुप इसके पास आता है, व्हेन एनी अटैकिंग ग्रुप इज देयर, तो ही ये एक्टिवेट होता है, ठीक है. जस्ट मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस. व्हेन एनी अटैकिंग रिएजेंट इज कमिंग, ठीक है, then it try to prepare itself for the reaction. just see this, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड था, ये क्या करता है? डबल बॉन्ड अपने इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट विल प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रॉन टू दैट कार्बन, देन दिस कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. देन इफ एनी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, then if any electrophile group is going to attack, then it is going to bind with that. तो हमें एक चीज़ याद रखना है, when इलेक्ट्रॉन जो जिस कार्बन पे डोनेट हो रहा है, just remember this, when electron is donated to any carbon and on that carbon attacking group is joined. if electron, देखिए इलेक्ट्रॉन इज यहाँ पे डोनेट हो रहा है,
electron is donated on this carbon, and on this carbon only a taking group is going to join. That will form plus I effect. That is plus E effect. Okay, electronic effect, electromagnetic effect. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, just remember this, it is going to prepare itself for the reaction. कैसे prepare करेगा? Just ये positive, just remember this, electron को donate कर देगा. This is going to be negative charge, this is going to be positive charge. Then this attacking group is not binding with the carbon on which electron was donated. Just see this. यहाँ पे डोनेट किया गया था पर इस पे बाइंड नहीं हुआ, दूसरे कार्बन पे बाइंड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट. आई होप यहाँ पे मैं क्लियर होऊंगा. ओके, नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन. व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स ये हमेशा हाइड्रोजन के ट्रांसफर की वजह से होता है. हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन के नंबरिंग की वजह से देखने मिल जाता है आपको. जस्ट सी दिस, ये आपको कोई कंपाउंड दिया गया है कार्बोकैटायन. ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल इन कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल्स. ठीक है, तीनों में पॉसिबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बोकैटायन, जस्ट सी दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट थोड़ी सी आपको याद रखना है चीज़ें. पॉजिटिव चार्ज इसके पास है. ठीक है, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. दिस बॉन्ड is also formed from positive and negative. If you are breaking this bond, just see this, if you are breaking this bond, then hydrogen is going to be positive, जो आपने यहाँ पे दिखा दिया. ठीक है, and this carbon is going to be negative. ठीक है, this negative charge and already there was a positive charge, this positive and negative going to be form a double bond and that will be a pi bond formation. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखने मिल गया. ऐसे ही आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए भी. ये बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो इस पॉजिटिव के साथ बाइंड अप कर लिया और आपको डबल बॉन्ड देखने मिल गया. आई होप यहाँ पे मैं क्लियर होऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है. दिस इज द ट्रिक फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन. Number of hyperconjugation is always depends upon the number of alpha hydrogen. Just see this, alpha hydrogen means that functional group यहाँ से जो connected है, इस पे alpha hydrogen कितने हैं? There are only 3 alpha hydrogen. So 3 hyperconjugation structures are possible. Just see this, 3 hyperconjugation structures are possible. If there will be only 2 alpha hydrogen, then only 2. जस्ट रिप्लेस दिस, यहाँ पे हम Cl डाल देते हैं अगर, तो यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे आपको ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इज गोइंग टू पॉसिबल. सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. नेक्स्ट, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये चीज़ों को आपके याद रखना है. पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to heat of hydration and inversely proportional to the bond length. but इससे related ही question आपको मिलेगा. you will going to have the questions from this point, that is number of alpha hydrogen. ठीक है, तो ये point अपने दिमाग में रखिएगा. that is enough. okay, I hope you will like to this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा. वी हैव डन विद द चैप्टर. पूरा चैप्टर मैंने स्टार्टिंग टू एंड आपको बता दिया है. एंड देयर इज अ रिमाइंडर, ऑन एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी अ फुल लेक्चर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एज वी डिस्कस दिस लेक्चर ऑन GOC. ओके, ऑन एवरी संडे वी हैव अ इजी साइंस लेक्चर विच इज सिंपल साइंस, जो आपको मैं बताऊंगा. दैट गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ. ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए. जस्ट फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है. एंड वी आर दी फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल टू हैव 100 ट्रिक्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म. तो उसका भी फ़ायदा उठाइएगा. 100 ट्रिक वाला चैलेंज जो है हमारा, वो जाके चेक कर लीजिएगा. आई कैन गारंटी यू 140+ आपको नीट में मिल सकता है बाय दिस 100 ट्रिक्स. ओके, थैंक यू so much.